इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जिले के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय के 41वें वार्षिक क्रीड़ा और पुरस्कार वितरण समारोह 2021 से 2022 का उद्घाटन रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा द्वारा बैज अलंकरण, अनुराधा सिंह द्वारा बुके भेंट करके तथा क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर रितेश कुमार खरे द्वारा माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव ने छात्र छात्राओं को नियमित शिक्षा के साथ ही अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में भी उत्साह पूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि खेल कूद से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है और जीवन में कभी किसी कार्य में असफल होने के बाद भी पूर्ण मनोयोग से निरुत्साहित हुए बिना पुनः प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलती है। और इसके उपरांत प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। डॉक्टर रविंद्र कुमार सरोनिया द्वारा प्राचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके पश्चात पूर्व चैंपियनशिप छात्र छात्राओं द्वारा मशाल प्रदक्षिणा एवं प्रतिभागियों का शपथ ग्रहण करने के उपरांत क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं के मध्य बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, गोला फेंक, भाला फेंक एवं डिस्कस थ्रो प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्रा वर्ग में भाला फेंक प्रतियोगिता में सृष्टि वर्मा ने प्रथम स्थान, सौम्या सिंह ने द्वितीय स्थान और ज्योति कौशिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक प्रतियोगिता में शिवानी राजा ने प्रथम स्थान, रंगोली पुरोहित ने द्वितीय स्थान और एनी जैन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर एनी जैन, द्वितीय स्थान पर अर्पिता मोदी एवं तृतीय स्थान पर रंगोली पुरोहित रही। शतरंज प्रतियोगिता में ज्योति कौशिक ने प्रथम स्थान, मानसी जायसवाल ने द्वितीय स्थान, अर्पिता मोदी और अदिति सिंह ने तृतीय स्थान को प्राप्त किया। छात्र वर्ग में गोला फेंक प्रतियोगिता में अमित कुमार ने प्रथम स्थान, वीरेंद्र प्रताप ने द्वितीय स्थान और सुमित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में मिथुन राजपूत ने प्रथम स्थान, अभिनय नायक ने द्वितीय स्थान एवं ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्र वर्ग की बैडमिंटन एवं शतरंज प्रतियोगिताओं के फाइनल मैच कल दिनांक 4 मार्च को मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश कुमार सिंह एडवोकेट ललितपुर की उपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही वार्षिक परीक्षा 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ललितपुर आज 41वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष महाविद्यालय में समारोह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल के प्रति छात्रों में जागरूकता उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, क्योंकि कच्छ मंच मैदान से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये मैदान जो शब्द आता है शिक्षा के अंतर्गत, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इस महाविद्यालय के 41वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन हुआ है। ये प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि शिक्षण के अलावा जो पाठ्येतर क्रियाकलाप हैं उसमें भी जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालें, ताकि वो आगे चल के ओलंपिक और बड़ी प्रतियोगिताओं में जाकर इस देश का नाम रोशन कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये प्रतियोगिता कराते हैं। विगत 2 वर्षों से चूँकि कोविड का प्रकोप चल रहा था तो कुछ प्रतियोगिताओं को हम लोगों ने कम किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है, इसके अलावा हम लोगों ने बैडमिंटन सिंगल्स की जो प्रतियोगिताएं वो भी रखी हुई हैं। इंडोर गेम्स में कैरम, चेस जैसी प्रतियोगिताएं भी जो है आयोजित की जा रही हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को हम प्रेरित करें कि वो देश की सेवा कर सकें। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव जी द्वारा किया गया है और कल इसका समापन
इस नगर के जो चर्चित एडवोकेट हैं श्री रमेश कुमार सिंह जी, जिनके पिताजी के नाम से इस महाविद्यालय का नामकरण हुआ है, उनके द्वारा समापन किया जाएगा। और उसमें जो मेधावी छात्र छात्राएँ उनको मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। बाकी विजय प्रतिभागियों को विभिन्न शील्ड्स और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी भी दी जाएंगी। ये धन्यवाद। ललितपुर जिले का विज्ञान और कॉमर्स का एक उत्कृष्ट महाविद्यालय है, जिसमें छात्र छात्राएँ अध्ययन करके देश और विदेश की विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। और वार्षिक क्रीड़ा समारोह दो दिन चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे साल भर जो छात्र छात्राओं ने गेम, आप देख रहे होंगे कि हमारे महाविद्यालय में जिम का निर्माण हो चुका है और इंडोर स्टेडियम के में जो गेम्स होते हैं वो भी हैं और आउटडोर में भी गेम हो रहे हैं। ये जो छात्र छात्रा हैं पूरे साल भर इनमें भाग लेते हैं, इनका खेल करते हैं और उस आधार पर हम प्रतियोगिता को आयोजन कराते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो छात्र छात्रा होते हैं वो महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा, क्रीड़ा परिषद द्वारा उनको पुरस्कृत आपका प्रमाण पत्र द्वारा और जो है मेडल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और साथ साथ विगत कक्षाओं में जो छात्र छात्राएँ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं उनको भी हम मेडल द्वारा सम्मानित। एक्चुअली हमारे महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन, और साथ में ये हमारा पुरस्कार वितरण समारोह भी है, जिसमें जितने ही बच्चे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एनुअली उनकी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम लोग। उसमें जो विनर्स होते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। और साथ में जो स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स रहते हैं, चाहे वो BSc, BCom, MSc, MCom किसी भी उसमें हो, उनको पुरस्कार देकर हम मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से और भी ये स्टूडेंट्स आगे आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। और स्पोर्ट्स के लिए तो बेसिकली ये है कि जितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठीक ही है, जब तक वो स्पोर्ट्स के लिए हेल्दी माइंड डेवलप नहीं करेंगे, हेल्थ अपनी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी तरह से अपने मस्तिष्क को और विकसित कर सकते हैं। जो आज हम लोग का गेम्स हो रहे हैं वो बैडमिंटन सिंगल्स हो रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के, कैरम, चेस और थ्रोज, डिस्कस थ्रो है, जावलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट थ्रो। ये बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज। हमारे कॉलेज राजकीय महाविद्यालय में RMU में बैडमिंटन प्रतियोगिता होनी है, सिंगल वाली, जेवलिन थ्रो होंगी, गोला फेंक होंगी, इनसे सिंगल वाली होंगी। कल फाइनल मैच होगा। इसी का मैच किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या मतलब है? इन प्रतियोगिताओं को और भी आगे स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें कि जिससे हम लोगों के लिए और भी बढ़ावा मिले खेल के स्तर में। जी, हमारे महाविद्यालय में, रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह हमारा 41वां वार्षिक क्रीड़ा समारोह है और इसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो वर्ष भर प्रतियोगिताएं चलती हैं तो उसके लिए जो बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका स्थान लगता है, तो साथ में ही इसी क्रीड़ा प्रतियोगिता के साथ में ही उनको भी सम्मानित किया जाता है। और साल भर के जो मेधावी छात्र छात्रा होते हैं जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनको भी इसी मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। और इसमें कई प्रतियोगिताएं होती हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जो उनका खेलने का जो हुनर है और जो अपने शारीरिक विकास का हुनर है उसको भी बाहर निखारने में उन्हें सहूलियत। आज रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में 41वां वार्षिक खेल समारोह प्रारंभ हुआ है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह के साथ में हो रहा है और इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो छात्रों का शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक की भावना जो होती है वो ये नहीं होती है कि कौन जीत रहा है, लेकिन उसमें भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी महाविद्यालय के इसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष कुल 6 प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें आउटडोर में भाला फेंक, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो है, जबकि इंडोर में बैडमिंटन, कैरम और चेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जा रहा है। इस समय हम लोग यहाँ पे महाविद्यालय की जो प्रांगण में मैदान है उसमें भाला फेंक प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और इस समय डिस्कस थ्रो चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियां बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। ये राजकीय महाविद्यालय ललितपुर में आज क्रीड़ा समारोह चल रहा है। इस समय प्रांगण में छात्राओं का डिस्कस थ्रो, गोला फेंक एवं भाला फेंक का कार्यक्रम संचालित चल रहा है, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है। यह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए महाविद्यालय में शिक्षणेतर गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय की अनुमति से
यह कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें पहले दौर पर डिस्कस थ्रो, भाला फेंक एवं गोला फेंक का कार्यक्रम छात्राओं के द्वारा हो रहा है। जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो यही सेम कार्यक्रम छात्रों के लिए भी होगा। छात्रों के लिए इंडोर गेम में बैडमिंटन, कैरम और चेस की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय में संचालित हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान सोलंकी। आज जो क्रीड़ा स्थल का आयोजन किया गया है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब सबको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए मैंने भी किया है। मतलब सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, हर चीज़ में कोशिश करते हैं। अगर किसी को मतलब नहीं भी आता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं खेलने की। लग रहा है काफ़ी टाइम बाद खेलने को मिला है, इंटरमीडिएट के बाद फिर नहीं खेला है और आज चांस मिला है, इतने टाइम बाद तो खेल रहे हैं। इस क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं बच्चों तक? ये कि अपना ही जो भी आपका पैशन है, टैलेंट है, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे चल के सबको खेलना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और आगे बढ़ने के लिए भी खेल भी बहुत अच्छा फील होता है पढ़ाई के साथ साथ। हाँ।